हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा, चैप्टर नंबर 2। बाकी जितने भी चैप्टर हमने नहीं करवाए वो आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट एक चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 16। ठीक, सॉरी, चैप्टर नंबर 2, दैट इज द रिलेशन एंड फंक्शन। उसको हम आफ्टर दिसंबर एग्जाम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसकी लास्ट वीडियो है, ध्यान से देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मीन डेविएशन अबाउट अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, या मीन डेविएशन अबाउट ए नंबर। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो देखो, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। देखो, इंडिविजुअल सीरीज मीन्स हमें क्या दिया हो, अनग्रुप डेटा दिया हो। क्या दिया हो भाई, अनग्रुप डेटा। तो हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। मीन को सभी एक्सरसाइज में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। मीन्स इस टाइप का डेटा दिया हो, x1 x2 अप टू so on xn का। ठीक है, इनका हम मीन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, मीन। और उस मीन को सभी एक्सरसाइज में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो जो वैल्यू आती है सभी का क्या कर देते हैं, स्केयर। स्केयर करके उन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाती है। और एक काउंटिंग में जितने भी नंबर होते हैं उसको हम फाइंड कर लेते हैं, और उसका क्या फाइंड कर लेते हैं, स्केयर रूट। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे और बेटर क्लियर हो जाएगा। हम इसके हर टाइप के दो दो क्वेश्चन करेंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन जितने भी होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये सब निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गया ना, फिर उसको सभी एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका समीशन फाइंड कर देंगे, मीन्स ऐड कर देंगे। फिर उसको समीशन एफ आई से, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसके सम से डिवाइड कर देंगे, और क्या फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और वेरिएंस, देखिए वेरिएंस जो होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मीन्स आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर फाइंड कर लो, वेरिएंस आ जाता है। या वेरिएंस फाइंड कर लो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, वो क्या आ जाएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉरी, वेरिएंस जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं सिग्मा के स्क्वायर से। देखिए, एक ये डायरेक्ट मेथड है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमारे को देखो क्वांटिटीज बड़ी बड़ी मिलेंगी, जब हमारे को वैल्यूज काफ़ी बड़ी बड़ी मिलेंगी, तो हम देखो इस मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे एफ आईज क्या है, एफ आईज फ्रीक्वेंसी है, और ये एक्स आइज हमारे को जो वैल्यूज़ दी होती हैं, और एक्स पे बार क्या है, मीन। हमने इसका स्केयर ओपन कर लिया, क्या आ गया, एक्स आई का स्केयर माइनस में 2 एक्स आई एक्स बार प्लस में एक्स बार का स्केयर। फिर हमने क्या किया, इस एफ आई को सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये जो समीशन एफ आई से है वो तीनों क्वांटिटी को देखो डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई स्केयर अपॉन में समीशन एफ आई। और देखो 2 एक्स बार, देखो एक्स बार पे समीशन काम नहीं करेगा, 2 और एक्स बार को बाहर लिख लिया। यहाँ पे क्या आ गया, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। और ये देखो एक्स बार का स्केयर बार क्या आ गया, समीशन एफ आई अपॉन में समीशन एफ आई। देखिए समीशन एफ आई से समीशन एफ आई कट के क्या बचा, 1। और यहाँ क्या बच गया, एक्स बार का स्केयर। और देखो ये जो क्वांटिटी इधर ब्रैकेट में है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, ये क्या होता है, एक्स बार होता है, मीन का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आ गया, 2 एक्स बार ऑलरेडी बार था, और यहाँ क्या आ गया, एक्स बार आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में 2 एक्स बार का स्केयर प्लस में एक्स बार का स्केयर, और एक कट होकर क्या आ जाएगा, एक्स बार का स्केयर। और एक्स बार की वैल्यू ये होती है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो सिग्मा का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, स्केयर रूट ऑफ समीशन एफ आई एक्स आई का स्केयर अपॉन में समीशन एफ आई माइनस में समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, फिर पूरे का होल स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो हमारे पास एक्स आई
माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर था उसको ओपन कर दिया, फिर वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कट होता था कट कर दिया और हमारे पास ये नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक सिंपल वाला बताया, एक दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं, जब हमारे को नंबर्स बड़े बड़े दे रखे हो तो उससे क्या होता है, सिंपल हो जाता है। देखिए मैं क्वेश्चन करूंगा ना, करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे समीशन एफ आई एक्स आई है ना, वहाँ आ जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे समीशन एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। एक और है देखो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में ना, जैसे हम एज्यूम्ड मीन निकालते थे, एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से मीन निकालते थे, उसी प्रकार एक ए मान लेंगे और एक्सरसाइज में से उस ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे डी आई। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारे पास फॉर्मूला है डी आई आ गया ना, डी आई ये हमारे पास आ जाते हैं एक्स आई माइनस में अपॉन एक्स आई माइनस में कैपिटल ए, जहाँ पे कैपिटल ए क्या है, न्यू ओरिजिन है। वैसे तो हम जनरली ओरिजिन लेते हैं, एक नई वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल ए, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डी बार है ना, ये एक्स बार माइनस ए के इक्वल हो जाते हैं। कैसे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने दोनों तरफ समीशन एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आ गया समीशन एफ आई डी आई, यहाँ आ गया समीशन एफ आई एक्स आई, और यहाँ क्या आ गया माइनस ए समीशन एफ आई। फिर इस इक्वेशन को समीशन एफ आई से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये क्या आ गया, समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई माइनस ए समीशन एफ आई एफ आई। एफ आई से एफ आई कट के क्या बचा ए, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स बार। देखो जैसे एक्स आई होते थे वैसे क्या है डी आई, तो ये वैल्यू क्या बन गई डी बार। तो डी बार किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आई माइनस में एक्स ए के। ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको डी आई से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी डी आई माइनस डी बार, और ये क्या गया डी आई माइनस में एक्स बार माइनस में कैपिटल ए। और देखो ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, और इस डी आई की जगह देखो ये जो डी आई है ना, ये रहा भाई, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए, ये पुट कर दिया। इस डी आई की जगह ये आ गया, और माइनस ने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, और इस माइनस ए से ये प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स आई माइनस एक्स बार। तो डी आई माइनस डी बार किसके इक्वल हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार के। इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है, तो सिग्मा का स्क्वायर मीन्स ये वेरिएंस है। ठीक है, अगर आप सिग्मा लिखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यही है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये है ना एक्स आई माइनस एक्स बार, इसके इक्वल आ गया, तो हम इस एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह इसको पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वेरिएंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हो, फिर यहाँ सिग्मा लिख लेना, उधर स्क्वायर रूट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर अपॉन में एफ आई। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स आई थे वहाँ क्या आ गया डी आईज आ गए, बस ये वेरिएंस जहाँ पे एक्स के विद रिस्पेक्ट था वहाँ किसके विद रिस्पेक्ट हो गया डी के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी। ठीक है, तो जो ये पीछे फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था ना जहाँ पे देखो एक्सरसाइज था, वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया डी आईज। ठीक है, ये आ गया डी आईज का फॉर्मूला। देखो असल में ये जो चेंज ऑफ ओरिजिन वाला वैल्यू है, इससे क्या होता है, एक बीच वाली वैल्यू को जो हमें वैल्यूज दी होती है उसमें एक मीडियोकर वैल्यू को हम एक कैपिटल ए मान लेते हैं और उसके सभी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बेटर क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं, आसान है बहुत। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड ये वही है, जैसे वहाँ पे डी आई हो गए थे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे यू आई आ जाएंगे। ठीक है, और यू आई क्या होते हैं एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच। करवाएंगे इसको भी फॉर्मूलाज को, 3 फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो। एक यहाँ पे एक्स आई, डी आई और यू आई। डी आई क्या होते हैं एक्स आई माइनस कैपिटल ए, और यू आई ये होते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन तीनों फॉर्मूलाज को लर्न रखना है। देखो एक फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, जो 3-4 फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं वो ये हैं। देखो
एक तो आपका ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपका ये है, थर्ड फॉर्मूला आपका ये है डी आई वाला, और डी आई जहाँ पे क्या होते हैं एक्स आई माइनस में कैपिटल ए, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आपका यू आई वाला है, जहाँ पे यू आई होते हैं, ठीक है। घबराना मत, आसान है बहुत, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेथड समझना है आपने, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो वेरिएंस होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, और वेरिएंस क्या हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। ये जो सिग्मा है ये कैपिटल लेटर है। देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द गिवन डाटा, ये डेटा हमें गिवन है। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, वेरिएंस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, मीन्स जो ये स्क्वायर रूट में क्वांटिटी थी तो स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के क्या बचेगा वेरिएंस बचेगा। तो देखिए इंडिविजुअल डेटा मीन्स अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का फॉर्मूला ये है, इन सबको ऐड करो और जितने नंबर क्वांटिटी में उससे क्या कर दो डिवाइड, और वेरिएंस क्या होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन, ठीक है। पहले हम मीन फाइंड करेंगे, फिर मीन को इस सभी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो क्वांटिटीज आएंगी उनको ऐड करके उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और n से डिवाइड। तो देखो ये सभी पहले देखो मैंने मीन फाइंड किया, ये सभी जो डेटा हमें दिया था उन सबको ऐड किया, वैल्यू क्या आई 150, और काउंटिंग में कितने हैं 10 से डिवाइड कर दिया तो मीन क्या आ गया 15। तो ये हम पहले एक्सरसाइज ये हमें गिवन है, एक्स बार की जगह क्या लिख देंगे 15, मीन्स हर क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे 15 से, हर क्वांटिटी में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 6 माइनस 15 माइनस 9, 8 माइनस 15 माइनस 7, 10 माइनस 15 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 14 माइनस 1, सॉरी 14 माइनस 15 माइनस 1। इसी तरीके से सबको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये क्वांटिटीज आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर इसका स्क्वायर कर दिया। देखो माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब हमने इन सभी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया, ठीक है। इन सब क्वांटिटीज़ को ऐड किया तो हमारे पास आया थी 330। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, और समीशन i इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 330, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10, क्या आ गया 33 आ गया। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। देखो ये हमें एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ये हमें एफ आईज दिए हुए हैं। अब पहले तो देखो अनग्रुप डेटा था, अब ग्रुप डेटा है एक्सरसाइज और एफ आईज। तो देखो मीन क्या हो जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, और वेरिएंस का फॉर्मूला जब हमें एफ आईज भी दिए हों वो क्या होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर मीन को सभी क्वांटिटीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सभी एक्सरसाइज में से, फिर उनका होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। होल स्क्वायर आने के बाद हम क्या करेंगे एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एफ आई माइनस एक्स आई भी फाइंड करेंगे क्योंकि मीन हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एफ आई और एक्स आई फाइंड करते हैं। देखो एफ आई एक्स आई हमें ये दिए हुए और एफ आई ये दिए हुए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 11 को 9 से किया 99 आ गया, 17 को 5 से किया 85 आ गया, 20 को 4 से किया 80 आ गया, 24 को 3 से किया 72 आ गया, 32 को 1 से किया क्या आ गया 32। हमने क्या किया इन सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया समीशन एफ आई,
क्या आ गया 30। फिर समीशन एफ आई और एक्स आई सभी को ऐड कर दिया, क्या आ गया 420। तो ये वैल्यू क्या आ गई 420 आ गई। अब देखो मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, मीन मीन्स एक्स बार समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 7 एफ आई एक्स आई को डिवाइड कर दिया समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई से। 420 को 30 से डिवाइड किया, क्या आ गया 14 आ गया। तो 14 क्या आ गया हमारा मीन मीन्स एक्स बार आ गया। फिर इस 14 को देखो सभी एक्साइज में से सब 14 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो 4 माइनस 14 माइनस 10 आ गया, 8 माइनस 14 माइनस 6 आ गया, 11 माइनस 14 माइनस 3 आ गया, 17 माइनस 14 क्या आ गया 3, 20 माइनस 14 क्या आ गया 6 आ गया, 24 माइनस 14 क्या आ गया 10 आ गया, 32 माइनस 14 क्या आ गया 18। ठीक है, फिर हमने इसी सभी क्वांटिटीज का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, -10 का स्क्वायर 100, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से सबका कर दिया। फिर इसको हमने एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू में 3 300, 5 इंटू में 36 180, 9 इंटू में 9 81, 5 इंटू में 9 45, ऐसे कर दिया। ये सभी क्वांटिटीज आ गई और इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, इन सबको ऐड किया तो मेरे पास क्या क्वांटिटी आ गई, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 7 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या आ गया 1374। ये क्वांटिटी भी आ चुकी है और हमारे पास एफ आई भी आ चुके हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया मीन। तो वेरिएंस, पहले वेरिएंस फाइंड कर लिया। देखिए वेरिएंस क्या आ गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 7 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई दिस डिवाइड बाय 30 क्या आ गया 45.8। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। और हमने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। 45.8 का वेरिएंस फाइंड किया, क्या आ गया 6.77। ठीक है, मीन्स जो जो क्वांटिटी हमें दी हुई है वो मीन तो आप सभी को फाइंड करना आता ही है। जिसको मीन फाइंड नहीं करना आता उससे पहले वाली वीडियो देख लो, इससे पहले वाली वीडियो देख लो। फिर आपने क्या करना है, जो जो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं, जो जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज को फाइंड करते जाओ और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर दो। पहले वेरिएंस फाइंड कर लो सभी केस में, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अब ये कहते हैं कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्लास दे दी ना, तो इन दोनों को ऐड करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएंगे एक्साइज आ जाएंगे। और ये एफ आई दिए हुए हैं। पहले मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। फिर हम फाइंड कर लेंगे वेरिएंस। वेरिएंस आपको पता है इस केस में क्या होगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई। वेरिएंस का स्क्वायर रूट फाइंड कर दोगे तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो ये हम पहले टेबल तैयार कर लेते हैं, पहले मीन फाइंड करते हैं। देखो ये हमें क्लास दी हुई है, ये एफ आई दी हुई है, मिड पॉइंट फाइंड कर लो। 30 प्लस 40, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35, 40 प्लस 50, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45, इसको ऐड करोगे 50 प्लस 60, 110 को 2 से डिवाइड करोगे 55। इसी प्रकार इन सबको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। एक्सरसाइज आगे, इस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया 105, 7 को 45 से मल्टीप्लाई किया 315, 12 को इससे किया, इस तरीके से सभी क्या आ गया हमारे पास एफ आईज आ गए, एफ आई एक्स आई। पहले सभी एफ आईज को ऐड कर दिया, सभी एफ आई एक्स आईज को ऐड कर दिया, सभी एफ आई को ऐड किया क्या आ गया 50 और इनको ऐड किया क्या आ गया 3100। ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई को समीशन एफ आई से डिवाइड कर दिया। 3100 अपॉन में 50 क्या आ गया 62 आ गया। अब इस 62, अब हम क्या करेंगे, सभी एक्सरसाइज में से 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है भाई, देखो ये एक्सरसाइज है, इसमें से सभी एक्सरसाइज में 62 को माइनस कर देंगे। 35 माइनस 62 क्या आ गया 27, 45 माइनस 62 क्या आ गया 17, 55 माइनस 62 क्या आ गया 7, 65 माइनस 62 प्लस का 3 आ गया। ये भाई ये सभी माइनस के हैं, ये 3 क्वांटिटीज। ठीक है, -27 -17 -7,
यहाँ +3 आ गया, यहाँ +13 आ गया, 85 - 62 23 आ गया। फिर ये हमारे पास क्या आ गया, xi - x बार, फिर इसका स्केयर कर दिया। -27 का स्केयर 729, 17 का स्केयर 289, -7 का स्केयर 49, 3 का स्केयर 9, 13 का स्केयर 169, 23 का स्केयर 529, 33 का स्केयर 1089। अब इन सभी वैल्यूज को हमने क्या किया, fi से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 729 को 3 से किया 2187 आ गया, 289 को 7 से किया 2023 आ गया, 49 को 12 से किया 588 आ गया। सभी क्वांटिटीज ये आ गई। फिर इन सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 10050। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, समीशन i = 1 to 7 की 1 to 7 fi xi - x बार का होल स्क्वायर क्या आ गया, 10,050। ठीक है, अब हम वेरियस फाइंड करेंगे। ये क्वांटिटी हमारे पास ये आई और समीशन एफ आई क्या है 50, इसको इससे डिवाइड करके क्या आ गया 201। क्या आ गया भाई 201। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। अब हम फाइंड कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस कितना है 201। 201 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 14.18। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, इस तरीके से आपने फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन लगभग सेम ही टाइप के हैं। अगर आपको एक बार मेथड समझ आ जाता है तो सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करना है। पहले वैल्यूज क्वांटिटीज को फाइंड करो, फिर क्या करो, वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक बार वीडियो नहीं समझ आती तो वीडियो को दोबारा देखो। नेक्स्ट अब देखिए, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखो ये हमें डेटा दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से करके दिखा रहे हैं। किससे करके दिखा रहे हैं भाई, डायरेक्ट मेथड से। तो देखो ये डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई, माइनस में समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई और पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर। मीन्स एक तो मुझे क्या चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए और एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एफ आई एक्स आई की भी मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, देखो करते हैं। ये हमें एक्स आईज गिवन है, ये हमें एफ आईज गिवन है। पहले एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई कर ली। 3 इंटू में 7 21, 8 इंटू में 10 80, 13 इंटू में 15 195, 18 इंटू में 10 180, 23 इंटू में 6 138। इन सबको ऐड किया तो क्या आ गया 614 और इन सबको ऐड किया क्या आ गया 48। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक्स आई का स्क्वायर फाइंड किया। देखो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324, 23 का स्क्वायर 529। ठीक है, एक्स आई के स्क्वायर आ गए। इस एक्स आई के स्क्वायर को मैंने क्या किया, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 इंटू में 7 63, 64 इंटू में 10 640, 169 इंटू में 15 2535, 324 इंटू में 10 3240, 529 इंटू में 6 आ गया। इन सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 9652। ठीक है, ये क्वांटिटीज तीनों आ चुकी हैं। मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्ट मेथड में पुट कर दूंगा। देखो कितनी जल्दी आसानी से निकल गया ये। तो देखो समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास ये है, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, समीशन एफ आई की वैल्यू हमारा 48 है और समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 614, वो इस जगह पुट कर दिया अपॉन में 48। तो ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर। तो देखो दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या लिया, इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम आ गया 48, 48 और 48 के स्क्वायर का एलसीएम क्या आ गया 48 का स्क्वायर आ गया। फिर इसको देखो, इस 48 के स्क्वायर को जब मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 48 आएगा। उस 48 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में क्या आ गया 614 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है देखो डिनोमिनेटर पे अलग और न्यूमरेटर पे अलग हो गया। इस क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया 463296 और इसका स्क्वायर फाइंड किया तो ये हमारे पास आया 376996। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो क्या बचा 48 और इस क्वांटिटी से में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 86300 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 48 ही आ जाएगा।
और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास क्या आएगा 293.77। इस क्वांटिटी को 48 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 6.12। ये हमारा क्या आ गया भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आपको ये पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखा रहा हूँ। मीन का फॉर्मूला तो सभी के लिए सेम है। ये जो हमें क्लास दी हुई है इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे एक्सरसाइज आ जाएंगे। और एफ आई ऑलरेडी हमें गिवन ही है, तो एफ आई को एक्सरसाइज से मल्टीप्लाई करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे और समीशन ऑफ एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और स्टेप डेविएशन में हमें क्या फाइंड करना होता है, यू आई फाइंड करना होते हैं। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस में कैपिटल ए अपॉन में एच, और वेरिएंस का फॉर्मूला ये है। और जो ये वेरिएंस जो आएगा उसको हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो एच का स्क्वायर रूट एच आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, और मीन भी इस एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। क्या होता है, कैपिटल ए प्लस में समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन यू आई इंटू में एच। ये हमने लेवल 10 पे भी किया था और पीछे जो वीडियो है उसमें भी समझाया है, आप दोनों में देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हमारे को डेटा गिवन है, ये हमारे को क्लास गिवन है, ये एफ आई गिवन है। 30 प्लस 40, 70 को 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 35। 40 प्लस 50 क्या आ गया 90, 90 को 2 से डिवाइड किया 45। तो ये सभी क्वांटिटीज आ गई, क्या आ गई एक्सरसाइज आ गई। अब इसमें ना हमें एज्यूम्ड मीन मानना होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या क्या आ गया 8/2, क्या आ गया फोर्थ जो क्वांटिटी होगी उसको हम क्या मान लेंगे कैपिटल ए। और एच क्या होगा, जो इस क्लास में डिफरेंस होगा। देखो 40 माइनस 30 क्या आ गया 10, 50 माइनस 40 10, तो इन सभी में से क्या आ रहा है 10 आ रहा है, कैपिटल ए आ गया और एच आ गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, यू आई फाइंड करेंगे। और देखो यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस में कैपिटल ए अपॉन में एच। कैपिटल ए की जगह 65 पुट कर देंगे और एच की जगह क्या पुट कर देंगे 10, ये पुट कर दिया। तो देखो एक्सरसाइज ये है 35 माइनस 65 अपॉन में 10। 35 माइनस 65 क्या आ जाएगा -30 अपॉन में 10 -3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ 35 की जगह क्या रखेंगे 45 -2 आ जाएगा। फिर 55 रखेंगे इस जगह पे क्या आ जाएगा -1। 65 रखेंगे 0, 75 क्या आ जाएगा 1, 2 और 3। ये आपने पिछली क्लासेस में किया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया यू आईज आ गए। ठीक है, और मीन का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल ए प्लस में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 7 एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। देखो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65 है, और इसकी वैल्यू आपने समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू फाइंड किया, क्या है -15। इस एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये यू आई आई ना, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू में 3 -9, -2 इंटू में 7 -14, -1 इंटू में 12 -12, 0 इंटू में 15 0, 1 इंटू में 8 8, 3 इंटू में 2 6 6, 2 इंटू में 3 6 6। इन सब को ऐड किया तो क्या आ गया -15 आ गया। बस इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ गई 62 आ गई। क्या वैल्यू आ गई 62। अब ये सब क्वांटिटीज हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मीन पूछा था हमने बता दिया। अब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो देखो हमें एक तो यू आई का स्केयर चाहिए, ये जितने भी यू आई हैं इनका स्केयर कर लिया। -3 का स्केयर 9, -2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। ठीक है, एफ आई यू आई तो हमने फाइंड कर लिए थे। इस एफ आई को यू आई के स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वांटिटीज आ गई, और इन सबको भी ऐड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 7 एफ आई यू आई का स्केयर 105। देखो ये भी क्वांटिटी आ गई, ये भी आ गई, और ये तीनों क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी हैं। अब सिंपल हम इसको क्या कर देंगे फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
तो देखो ये है वेरिएंस का फॉर्मूला, एच का स्क्वायर समीशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई माइनस में समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई होल का स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू 105 आई है, इसकी वैल्यू हमें आई है हमारे पास 50, समीशन एफ आई यू आई की वैल्यू आई है हमारे पास -15 और समीशन एफ आई की वैल्यू क्या आई है 50। इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सोल्व करके देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम है ये आप सभी कर सकते हो। ठीक है, ये सब सोल्व करके हमारे पास जो वेरिएंस आया वो कितना है 201। क्या है भाई 201। फिर ये वेरिएंस आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या आ जाएगा 14.18। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चंस हैं 15.2 के 10 क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, 15.3 जो ये है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा कट चुका है। फिर आपने मिसलेनियस करनी है। ठीक है, ये मिसलेनियस में जो से क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हो वो मत करना, बाकी आप सभी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और जो भी प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा बचता है वो बचता है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसको हम दिसंबर एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे। और एक यूनिक पब्लिकेशन की फाइल आप देख लेना, जो आपको यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिकल फाइल आप सभी ने लेनी है। ठीक है, और जो पेपर का पैटर्न है वही आपका सितंबर एग्ज़ाम वाला रहेगा।